आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हर दिन मैं ऐसी खबरें लाता रहूंगा, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है जानना भाई। तो आज जो जिस खबर की बात करेंगे वो सुन के मेरा दिल दहल गया। ये आप देख रहे हो, इसका नाम है अनिल और इसके हाथ में इसकी बीवी का सर है। ये वीडियो ऐसा है कि दिल दहल गया देख के। मतलब आप सोच सकते हैं, कहानी लखनऊ से सटे बाराबंकी की है। बाराबंकी कितना 25-30 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, बगल में ही है। शहीद पथ से जाइए, बाराबंकी पहुंच जाएंगे। तो फतेहपुर, यहां पे एक गांव है बंसारा गांव, वही फतेहपुर थाने के बंसारा गांव की घटना है ये। क्या कहानी है? अनिल जो है उसकी 8 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है। उसके बच्चे भी थे। अब 8 साल पहले शादी हुई। अनिल राजमिस्त्री का काम करता था। तो क्या हुआ कि घर में काफी ज्यादा विवाद रहता था। किस बात पे? शादी के समय सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अनिल को यह लगा कि मेरी बीवी का चक्कर किसी और से है, अफेयर है किसी से। अब अनिल ने क्या किया, पुलिस में इसकी कंप्लेन की। तो पुलिस ने दोनों को समझा बुझा के भेज दिया कि घर जाओ। एक बार अनिल बाहर था, ये जब घर आया तो पता नहीं क्या शक हुआ, इसकी वाइफ का नाम वंदना था, कि बोला कि चलो बेटा तुम अंदर चलो। मारा पीटा अपनी वाइफ को। वो क्या बांका लिया, ठीक है, जो सिकल नहीं होता है, ठीक है, खुरपा हुआ ऐसे राउंडेड, पकड़ा सर और सख्त से काट दिया। अब ये बहुत ही ज्यादा भयावह होगा, आप सोच के देखिए। चीख पुकार मची होगी। सर इसने उखाड़ दिया। पूरा घर खूना खून, दीवार बेड हर जगह खून ऐसे बिखर गया। ये जो है इसने लिया सर इस तरीके से और सड़क पे निकल गया। जिसने भी इसको देखा उसकी रूह कांप गई। आप समझ रहे हो? वो अंदर से अंदर तक एकदम सिहरन पैदा हो गई कि ये क्या कर रहा है। कटा हुआ सर, खून टपक रहा है नीचे और वो लेते हुए जा रहा है, और अपनी बीवी का सर। पुलिस ने जब देखा था, पुलिस के होश उड़ गए और इसने हंसते हंसते बोला मुझे गिरफ्तार कर लो। कोई भी शिकन नहीं इसके चेहरे पर, कोई भी शिकन नहीं। और पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार्रवाई होगी। एक ऐसे ही घटना हमको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, ईस्ट मिदनापुर में, जहां पे पति ने अपनी पत्नी का सर काट दिया। अब यहां प्रेम का इश्यू नहीं था, यहां पति जो है वो मेंटली अनस्टेबल था। तो इससे हमको सीख क्या मिलती है? मान लो अगर तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, अगर तुमको लग रहा है कि वो तुमको धोखा दे रही है, वॉक अवे, दैट्स इट। यही है चारा। कुछ भी नहीं बोलना, डाइवोर्स दो, उसके बाद कभी बात मत करो। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन जस्ट वॉक अवे। ओशो की बहुत ही शानदार किताब है संभोग से समाधि तक। ओशो हमेशा कहते हैं कि जब प्यार नहीं होता तो ऐसी घटनाएं होती हैं, और जहां प्यार नहीं मिलता उस इंसान को हक है कि दूसरी जगह प्यार ढूंढे। अब हम एक टूटे हुए रिश्ते को अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो और टूटेगा वो, ठीक है। तो बेटर क्या है कि वॉक अवे। तुम जहां खुश हो वहां जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर दरवाजे बंद है, लौट के आने की कोई उम्मीद मत रखना। ऐसे घटनाएं जो हैं वो आप देखेंगे कि जो गरीब हैं या जो एक गरीब तबका है, जो लोएस्ट है, उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ये हैं, ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। अब इन कामों में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। आपको पैसे हैं नहीं आपके पास, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, दिन भर काम करोगे, हो सकता है आपको गालियां भी पड़े, क्योंकि हम किस तरीके से अपने लेबर्स के साथ व्यवहार करते हैं वो भी हमको पता है। हो सकता है हमको गालियां भी पड़े, हो सकता है कभी कभी पैसे भी ना मिले। आप घर आते हो, आपको सुकून नहीं है, आप देखते हो कि कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा हो रहा है। काफी झगड़ते थे ये लोग इस बात पे, और जब इतना झगड़ा होता है तो फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो बेसिकली कोर में क्या है? दिमाग का प्रेशर और प्यार। लेकिन एक ऐसी घटना है जिसको जिसने भी सुना वो दंग रह गया। छोटा सा लेक्चर था, बाकी हम बड़े बड़े केसेस की भी बात करेंगे।
बट जो घटनाएं होती हैं उसकी हम पर्टिकुलर तौर पे बात करेंगे। मैंने स्टडी ग्लोस से क्राइम की न्यूज को बिल्कुल अलग कर दिया है, तो अब वो यहीं पे ही पढ़ाई जाएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।